हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हमारे यहाँ आज श्रीमद् भगवत गीता का पाठ प्रारंभ हुआ है। तो उसी के सिलसिले में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कहाँ भगवत गीता का पाठ प्रारंभ हुआ है और कौन से भगवत गीता सुनाने के लिए कौन से महाराज आए हुए हैं और क्या व्यवस्था है वहाँ की, सब दिखाऊंगा। और झांकियों से भगवत गीता का विस्तार हो रहा है, आपको झांकी भी दिखाऊंगा मैं। और इसलिए मैं अकेले वहाँ जाऊंगा नहीं, अपने 2-4 पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करता हूँ। फिर उसके बाद चलते हैं हम श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में, जहाँ हो रहा है पाठ पिंडाल में चलते हैं वहाँ। और वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारे यहाँ भगवत गीता होती है, सब कुछ आपको दिखाएंगे विस्तार से। बात तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, हम हो चुके हैं बिल्कुल फाइनली। अब हम चलते हैं विमल के घर और विमल को लेकर फिर चलते हैं हम भागवत देखने के लिए। चलिए अब हम चलते हैं विमल के घर। विमल के घर जाने का रास्ता ये है, देखो ये रात में आपको बिल्कुल साफ नहीं दिखता होगा क्योंकि फिलहाल दिन में बहुत बढ़िया रोड है ये। विमल का घर हमारे घर से बिल्कुल पास में ही है, इसलिए हम वहीं चलते हैं और फिर देखते हैं। तो गाइस, एक दिक्कत हो गई, हम गए विमल के घर पर तो विमल आराम से सो रहे थे, तो हमें विमल नहीं मिला, तो हम बहादुर ले आए। ये है बहादुर, ये देखिए हेलो गाइस कर रहे हैं आप सभी लोग, इनसे मिलिए। ये बहादुर है, बहादुर बहादुर, इसलिए हम आगे चलते हैं। विमल को हमने देखा तो विमल सो रहे थे तो हम इन्हें ले आए। ये देखिए ये है बहादुर। और आगे चलते हैं, हेलो गाइस, हम चलते हैं भागवत के लिए, चलते हैं हम देखने के लिए। और हम जा रहे हैं, रास्ता ये देखिए, ये रास्ता है। और ये देखिए हमारे यहाँ वॉलीबॉल का फील्ड है, ये पंचायत घर। और चलते हैं हम सीधे फिर वहीं पे मिलते हैं पहुँच के। पतली गर्मियों के बाद अंधेरा है तब रास्ते में, तो हमें थोड़ा पकाए, चलते हैं आगे। तो गाइस, यहाँ पर बहुत अंधेरा है, इसलिए आप देखिए बहुत अंधेरे में होकर जा रहे हैं हम। हमारे घर से लगभग बहुत दूर भागवत हो रही है, 500 मीटर दूर, इसलिए हम अंधेरे में गली में होकर जा रहे हैं भागवत देखने के लिए। ये देखिए आप, और आप देखिए ये आगे हमारे गांव का मंदिर, प्राचीन मंदिर, ये है प्राचीन शिव मंदिर। आप देखिए ये मंदिर है और इधर हम हैं। तो दोस्तों, ये आ गया हमारे गांव का मंदिर। ये देखिए ये है प्राचीन शिव मंदिर। ये देखिए आप, प्राचीन शिव मंदिर चैनपुर। और ये है मंदिर। और ये आ गए। तो गाइस, हम भागवत पंडाल में, इतनी ठंड है कि कुत्तों से अलावा कोई भागवत सुन ही नहीं रहा है, केवल ओनली कुत्ते ही अपनी भागवत सुनने की ड्यूटी निभा रहे हैं। ये देखिए आप, इन्हें भागवत देखते देखते इतनी प्यास लग गई कि ये पानी पीने भी आ गई। ये देखिए आप, इतने प्यासे हो गई ये इतने सारे लोग आ रहे हैं, इनने भागवत देख ली, इनने ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ये आने लगे। ये देखिए आप, ये आने लगे इधर को। ये सोमपाल भाई आ गए, आगे देखिए आप ये। और ये हीरा बेटे भाज के जा रहे हैं भागवत पिंडा। तो गाइस, अब हम चलते हैं आगे के लिए। आगे हम देख लिए और हम इधर हैं, हम और बहादुर। तो हम चलते हैं फिर आगे के लिए। आगे देखिए क्या क्या है। जो अच्छे लोगों के संग रहकर के अच्छा बन रहा है, जो अच्छी बातों को सुनकर के अच्छाई को अपने हृदय में धारण कर ले, उसकी हमेशा समाज में। मैं वक्ता हूँ, कौन हूँ? वक्ता। और जो ज्यादा वक्ता है ना, उसके विषय को गड़बड़ निकल जाता है। तो समझदार व्यक्ति वो है, अगर कोई लगे आपको कि ज्ञान की यहाँ गलत नहीं है, उसे यही छोड़ दो, अच्छा ही करेगा। अच्छा, जो बढ़िया बात आपको लग रही है कि हाँ ये बात बढ़िया बताइए, उसे कान में बांधिए, उसे जीवन से जोड़ लो। और हमने यहाँ से सुनकर के यहाँ से सब निकालते गए तो हमारा मूल निकलना नहीं पड़ सकता। जैसे कि वो मूर्ति कम दोनों थी, एक ही भीतर थी। संसार में भगवान ने हर शरीर को 5 तत्वों से बना करके भेजा है। मेरा भी शरीर उसी तत्व से बना हुआ है और आपका शरीर भी, जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, इन लोगों की मीटिंग अलग ही चल रही थी। हर गांव में ऐसे व्यक्ति होते हैं, आपने देखे ही होंगे। और बकाया उधर देखिए, इधर पूजन हो रहा था भगवान का, भागवत प्रारंभ हो गई थी तो उसी सिलसिले में पूजन हो रहा था। महाराज जी के माला उला पहनाई गई थी, महाराज जी आए थे तो।
और महाराज जी का स्वागत किया सभी लोगों का। ये देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं भागवत में और फिर भागवत प्रारंभ हो गई। तो दोस्तों आज भागवत का था फर्स्ट दिन, यानी कि फर्स्ट नाइट थी वहाँ पर, तो इसलिए कोई आया भी नहीं था। इसलिए हमने सोचा हम भी चलते हैं घर के लिए, आराम से सोएंगे, कल को दिखाएंगे आपको क्या क्या होता है। आज कोई भीड़ भी नहीं थी, इसलिए हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं लगा वहाँ पर, हम बैठे भी नहीं, हम बाहर से ठाड़े और आ गए। तो गाइस फिर से अब अंधेरा होने वाला है। देखिए हम अंधेरे देर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ। देखिए गलत। तो गाइस अब हम चल रहे हैं घर के लिए, और हमें वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगा, वहाँ भीड़ भी नहीं थी, और हमें घर जाके फिर सोना भी है, सुबह उठना भी है, इसलिए हम इसलिए भी जल्दी आ गए। और मुझे सुबह सोकर जल्दी उठ के मैं शॉप पे जाता हूँ, आपको पता ही होगा मैं 2-4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, इसलिए अपनी शॉप पर जा रहा हूँ डेली लगातार। और ये जो आया है हमारे साथ बहादुर, ये तो सुबह उठ के स्कूल भी जाएगा। इसका स्कूल भी दूर है, हमारे गांव से बहुत दूर है, हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है, तो ये दूर स्कूल जाता है, इसलिए भी हम जल्दी आए। और एक बात ये इम्पोर्टेंट है, इसके इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम है, हाई स्कूल है इसका, इसलिए इसके बोर्ड के एग्ज़ाम है, इसे पढ़ाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसने पढ़ाई नहीं की और ये गलती से भी बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो इसके पापा इसे लाठी चार्ज उठा देंगे इसके ऊपर, और इसकी मम्मी से घर से भी निकाल सकती है, कुछ पता नहीं है, इसकी मम्मी बहुत ख़तरनाक है। इसलिए आप दुआ करना ये पास हो जाए, वरना ये घर से भी निकल सकता है, और लाठी भी खाएगा, और जूते भी खाएगा, चप्पल भी खाएगा, पता नहीं है क्या क्या खाए। फिर तो नाली की कीच भी खा सकता है ये, क्योंकि इसके बोर्ड के एग्ज़ाम है। इसकी मम्मी को आप जानते नहीं है, इसका घर हमारे घर के पास में है, तो हम जानते हैं इसकी मम्मी को। इसकी मम्मी कौन सी, वो है शेरनी पूरी खतरनाक वाली, इसलिए ये पास हो जाए एक बार, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब ये हम तो दोस्तों अभी हम फाइनली अपने घर के बाहर आ चुके हैं। ये देखिए आगे हमारा घर, और मैं इसे छोड़ के आता हूँ पहले इसके घर पे, नहीं तो ये रास्ते में अगर खो भी गया तो इसकी पता नहीं है मिले या ना मिले, ये गायब बहुत जल्दी होता है। तो चलते हैं इसे हम छोड़ने के लिए इसके घर पे। आइए, इसका घर पास में ही है, मैं आपको। तो दोस्तों अभी हम बहादुर को छोड़ के आ गए अपने घर पर, और अभी हम सोते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको अगर हमारे गांव की भागवत पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें सपोर्ट बनाए रखें। इसलिए हम फिर मिलते हैं अपनी अगली ब्लॉग में। धन्यवाद।